Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों आज हम करेंगे गुलमोहर पुस्तक का पाठ 12 शेर और लड़का। ये एक कहानी है। ये पाठ जो है शेर और लड़का ये एक कहानी है। इस कहानी में भयानक से मोड़ एक दो बार आते हैं जिसमें मतलब हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उन मोड़ को, भयानक मोड़ों को कौन सहन करता है? ये लड़का। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा हिम्मती है। मुसीबत की घड़ी में भी यह डरता नहीं है, बड़ी हिम्मत से काम करता है। तो इस कहानी से हमें भी यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी संकट की घड़ी में हिम्मत से काम लेना चाहिए। चलो देखते हैं क्या है इस कहानी में, कैसे ये लड़का हिम्मत से काम लेता है। पढ़ते हैं इस कहानी को। शेर का नाम सुनते ही कंपकंपी सी होने लगती है। कंपकंपी डर से कांपना। और उसका भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। किसका भयानक चेहरा? शेर का। भयानक डरावना चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। जंगलों में और कछारों, कछारों क्या होता है? नदी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है। कभी कभी वह जंगलों के पास बसे गांवों में भी आ जाता है। कभी कभी शेर जो है लोगों को खाने के लिए, मारने के लिए, अपना शिकार करने के लिए जंगलों के पास जो गांव बस रहे होते हैं, गांव होते हैं, उनमें भी आ जाता है और वहाँ के छोटे छोटे बच्चों और जानवरों के बच्चों को उठा ले जाता है। और वहाँ के छोटे छोटे बच्चों और जानवरों के बच्चों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को भी मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। कुछ जानवर जंगलों में चरने जाते हैं ना, तो वह उनको भी मारकर खा जाता है। एक बार एक गडरिये का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया। गडरिये जो भेड़ों को पालता है, भेड़ों की रखवाली करता है, उनको पालता है, तो उसको क्या बोलते हैं? गडरिया। उसका एक लड़का था, वो गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर वह एक झरने के किनारे, ये देखिए झरने के किनारे बैठा है, झरना चल रहा है, ये झरने में से पानी बह रहा है ना, झरने के किनारे मछलियों को पकड़ने में लग गया। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया। कौन से जानवरों को? गाय और बैलों को। मगर एक गाय गायब थी। एक गाय जो है गायब थी। उसने इधर उधर दौड़ धूप की। दौड़ धूप करना मतलब भाग दौड़ करके काम अपना करना, कोशिश करना। इधर उधर दौड़ धूप की मतलब पूरी कोशिश की। किस लिए? उस गाय को ढूंढने के लिए। मगर उस गाय का पता न चला। मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा सोचकर वह बहुत घबराया। वह अपने मालिक की गायों और बैलों को लेकर गया था चराने के लिए, तो जब एक गाय नहीं मिली तो वह बहुत घबरा गया। हालांकि इस वक्त ढूंढने का मौका न था। इस वक्त क्योंकि बहुत शाम हो चुकी थी, उस समय वो जो गाय को ढूंढने का टाइम नहीं था, मौका नहीं था, अवसर नहीं था, क्योंकि जानवर अंधेरे में इधर उधर चले जाते। अतः वह उन्हें साथ लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर किसी से बिना कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। तलाश, खोज। फिर उसने क्या किया? जो बाकी जानवर थे उनको लेकर चला गया और उनको बाड़े में बांध दिया। और फिर जो गाय गुम हुई थी उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उस छोटे से लड़के की यह हिम्मत तो देखो। अंधेरा हो रहा था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सन्नाटा, चुप्पी। जंगल भाई भाई कर रहा था। रात को जंगलों में आवाजें निकलती हैं ना, वो आवाजें, भाई भाई की आवाजें निकल रही थी। गीदड़ का होवाना सुनाई दे रहा था। होवाना, गीदड़ की आवाज को क्या बोलते हैं? होवाना।
पर वह बेखौफ बिना डर के जंगल में आगे बढ़ा जा रहा था। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, फिर उस छोटे से बच्चे की क्या बिसात कि बड़े बड़े आदमी भी उस जंगल में डर जाते हैं, घने जंगल में। और जब भी रात का टाइम हो, आवाज़ें इतनी सुनाई दें तो बड़े बड़े आदमी भी डर जाते हैं। तो वो तो एक छोटा बच्चा था, उसकी क्या बिसात, उसकी क्या हैसियत, उसकी क्या औकात कि वो ना डरे। मगर जाए कहाँ। जब उसे कुछ न सूझा तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। मतलब निश्चय कर लिया कि मैं रात भर यहीं बैठूंगा। थका मांदा तो था ही। थका मांदा मतलब डरा हुआ, थका मांदा मतलब बहुत ज्यादा थक गया था। अतः उसे जल्दी ही नींद आ गई। पेड़ के ऊपर ही उसे नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। जब नींद आती है मनुष्य को तो वह चारपाई, मतलब चारपाई पे हम चारपाई और बिछावन, चारपाई पे जब हम जो बिस्तरा बिछाते हैं, नींद उस चीज की मोहताज नहीं होती जब हमें अगर गहरी नींद आई हो तो। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। पेड़ जो है जोर जोर से हिलने लग गया, उसकी नींद खुल गई, गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा, नीचे की ओर देखा। जब वो आंखें मलकर उसने नीचे की ओर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े होना मतलब भयभीत हो गया, वो डर गया। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से देख रहा था। शेर के नीचे ललचाई हुई मतलब उस शेर को जानवर चाहिए होते हैं दूसरे जानवर खाने के लिए, या मनुष्य चाहिए होते हैं, कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। तो उसकी आंखों में लालच था, शेर की आंखों में, कि मैं उस लड़के को खा लूं। उसकी जान सूख गई। जान सूख गई मतलब वह बहुत ज्यादा डर गया। वह दोनों हाथों से डाल को पकड़कर उससे चिपक गया। अब उसकी नींद भाग गई। कई घंटे बीत गए पर शेर वहां से जरा भी न हिला। वह बार बार गुर्राता मतलब अपनी आवाज निकालता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता, प्रयास करता पकड़ने का। कभी कभी तो वह लड़के के इतने नजदीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। मतलब इतनी जोर से छलांग लगाता था कि वह बिल्कुल पास में से होके आ जाता था लड़के के। रात ज्यों त्यों काटी, जैसे तैसे उसने रात काटी। सवेरा हुआ, सुबह हो गई। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाएगा। मगर शेर ने हिलने का नाम तक नहीं लिया। शेर वहीं का वहीं डटा खड़ा रहा। सारा दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता। उसे तो वो लड़का दिखाई दे रहा था शेर को कि ये शिकार मेरे पास आए और मैं इसे खाऊं। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई। देह क्या होता है? शरीर। उसका शरीर पेड़ पर बैठे बैठे अकड़ गया। भूख के मारे बुरा हाल था। भूख के कारण, कल शाम का आया हुआ था तो भूख भी बहुत जोरों से लगी थी। मगर शेर था कि वहां से ज्वार भर भी न हटता। ज्वार भर मतलब ज्वार क्या होता है? एक दानेदार हमारा अनाज होता है। जैसे वो होती है हमारी फसलें, ये भी एक अनाज फसलों में आता है। जैसे हमारी कनक, गेहूं होती है, चावल होते हैं, वो भी अनाज में आते हैं ना। ऐसे एक ज्वार, ये दानेदार गोल गोल दाने से होते हैं ज्वार। मतलब दाने जितना भी, वहीं से कहने का मतलब ये है कि वह जरा सा भी नहीं हिल रहा था। एक दाने जितनी जगह से भी नहीं सरक रहा था। उस जगह से थोड़ी ही दूर पर एक झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ देखने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है, इसलिए वह बार बार झरने की तरफ देख रहा है। उसे कुछ आस बंधी कि ज्यों ही वह पानी पीने जाएगा, उसे कुछ आस बंधी मतलब उसे कुछ आशा हुई कि जैसे ही शेर पानी पीने जाएगा मैं भी यहाँ से खिसक लूंगा।
मतलब यहाँ से निकल जाऊंगा। आखिर शेर उधर चला। लास्ट में शेर गया वहां पे पानी पीने के लिए। लड़का पेड़ पर से उतरने की फिक्र कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। जब शेर वहां से गया पानी पीने तो लड़का सोचने लगा कि मैं भी, फिक्र क्या होता है, चिंता, कि मैं पेड़ से नीचे उतरता हूँ। इतने में शेर पानी पीकर वापस आ गया। शायद उसने भी लड़के की मंशा समझ ली थी। भाई लड़के की मंशा, इरादा, मतलब लड़के का क्या इरादा है उसको भी समझ में आ गया था शेर को। वह आते ही इतनी जोर से गुर्राया और ऐसे उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए। ये भी एक मुहावरा है, हाथ पांव ढीले पड़ गए, मतलब वह अपने आप को कमजोर सा समझने लगा, मानो वह नीचे गिरा जा रहा हो। इतनी कमजोरी उसे महसूस हुई कि उसे लगा कि मैं नीचे गिर रहा हूँ। अब उसे मालूम होता था कि जैसे हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हों, हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हों, क्योंकि वह भूखा भी था, डर भी था उसके अंदर। ज्यों त्यों करके वह दिन भी बीत गया। अब एक रात बीत गई, अगला दिन भी बीत गया। ज्यों ज्यों रात होती जाती थी फिर दूसरी रात होनी शुरू हो गई। शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। अब उसको भूख और ज्यादा लगती जा रही थी। शायद उसे यह सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज सामने रखी है। उसे लड़का वो खाने की चीज दिखाई दे रहा था और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। क्या आज भी एकादशी रहेगी? वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। एकादशी क्या होता है? जिस दिन हम व्रत रखते हैं। तो उसको शेर ने सोचा कि आज भी शायद मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तीसरा दिन भी निकल गया। मारे भूख के लड़के की आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। ऑब्वियस है, भूख तो लगेगी, है ना। वह बहुत ज्यादा भूखा था, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, पानी तक भी नहीं पिया था। तो उसकी आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी, मतलब वह ऐसे अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोरी सी उसकी आंखों में दिखाई देने लगी। ढाल पर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए, कि मुझे इतनी भूख लगी है, उससे जीना उसका मुश्किल लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की कि भगवान, क्या तुम मुझ गरीब पर दया नहीं करोगी? मैं भगवान से पूछने लगा कि तुम्हें मुझ गरीब पर दया नहीं आएगी, तरस नहीं आएगा? शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। अब शेर भी थक गया था, वहां खड़े खड़े बैठे बैठे उसका जी उब गया था। जी उब गया मतलब वह भी तंग आ गया था बैठ बैठ कर। वह चाहता था कि अब किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नजर आ जाए। निगाह दौड़ाना मतलब चारों तरफ उसने देखा इधर उधर कि कोई नजर आ जाए, मगर कोई नजर न आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर वहां उसका रोना कौन सुनता। तो बच्चों यहाँ तक आपने अच्छे से रीड करना है, और मंगलवार को आपका पाठ 11 सुख की कुंजी और मुहावरों का टेस्ट है, उसकी भी तैयारी करनी है। और ये जो कहानी, ये पाठ जो आपको पढ़ाया है, ये भी आपने अच्छे से रीड करना है। ओके, टेक केयर।